दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायत टुडे न्यूज। मैं हूं अशोक भगत। आज हम रायगढ़ जिले के विकासखंड तमनार के ग्राम पंचायत कसडोल गांव में हैं। कसडोल के कुछ किसानों का ये ज़मीन जो है लगभग यहाँ 52 हेक्टेयर भूमि को छत्तीसगढ़ शासन ने जिंदल के लिए उद्योग स्थापित करने के लिए यहाँ अधिग्रहित किया। लगभग 2012-13 से यहाँ सैकड़ों एकड़ ज़मीन को अधिग्रहित करने के बाद अवार्ड घोषित करता है। अवार्ड घोषित करने के बाद जो है उसका 2 पार्ट में इनको जो है भुगतान किया है। 2016 में 2022 में ऐसी जो है टुकड़े टुकड़े में जो है किस्त बाई किस्त उनके द्वारा किसानों के लिए मुआवजा दिया जाता है। साथ ही साथ इसमें जो है जब से यहाँ जो बिल पास हुआ है हमारे शासन के द्वारा कि जो जिस भूमि को गवर्नमेंट लेती है या फिर कोई कंपनी उसको अधिग्रहित करता है, अवार्ड घोषित करने के बाद 5 साल के भीतर उस भूमि में अगर उद्योग स्थापित नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में स्वतः जो है भूमि किसानों के लिए वापस हो जाती है। ऐसा प्रक्रिया है। चूँकि उसके बाद भी यहाँ कई किसानों का ये ज़मीन यहाँ अधिग्रहित हुआ है, जिनका जो कहना है कि ये ज़मीन जो है इसमें अगर स्थापित नहीं हुआ, किसी प्रकार की उद्योग स्थापित नहीं हुई तो हमारे लिए वापस होना चाहिए, ऐसे इनका कहना है। ये जो जितना यहाँ घेराबंदी किया गया है, घेराव किया गया है, कांटा तार लगा दिया गया है, उसके संबंध में यहाँ के जो हमारे साथ कुछ किसान उनसे हम जानना चाहेंगे क्या कुछ कहते हैं। सर परिचय देंगे, क्या नाम है आपका? मैं रोहित कुमार साहू जी। रोहित जी क्या कहना चाहेंगे, बताइए थोड़ी डिटेल में। ये अवार्ड पास इसमें 14 में हुआ था, 16 में पेमेंट चालू किया, उसके बाद अभी काम चालू कर रहे हैं 2023 में। 2023 में घेराबंदी करके किसानों को उनके हक से बेदखल किया जा रहा है, जिसके लिए कि हम नियमानुसार शासन से हम लोगों ने आवेदन किया और नियमानुसार हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा, आप लोग क्या चाहते हैं, क्या कहना है आप लोग? हम लोग का हमको हमारा हक मिलना चाहिए। जो शासन का नियम है, नियमानुसार यह ज़मीन किसानों को वापस मिल जाना चाहिए, क्योंकि कई सूत्रों से पता चला है कि इसको जिंदल अपने से लेके फिर इसको किसी दूसरे बड़े कंपनी को अपने नाम से इसको बेचेगा। जैसे यहाँ कहा जाता है कोयला भी। आप लोग को कितना मुआवजा मिल गया, कितना मुआवजा शासन ने दे दिया है और शासन ने जो है भी इसको जिंदल को देना चाहता है या फिर अन्य किसी कंपनी को देना चाहते हो, तो आप लोग इसमें क्यों ऐतराज है? आप लोग जो इसका पैसा प्राप्त कर चुके होंगे तो। हाँ, प्राप्त किए, लेकिन वो नियमानुसार नहीं मिला है। 2013 के अधिग्रहण अधिनियम के अनुसार, केंद्रीय अधिनियम के अनुसार 4 गुना मिलना चाहिए किसान को, लेकिन ये मनमानी ये अवार्ड पास करके हमको 2 गुना ही मिला है। अब वही मार्केट रेट को अपने हिसाब से लोग फिक्स किए हैं शासन, जबकि यहाँ मार्केट रेट बहुत अधिक चल रहा है। और उसके बाद जब 2014 में पास हो गया तो उस समय अगर किसान को मुआवजा मिल जाता। जी साहू जी, आपसे मैं पूछना चाहूँगा, वर्तमान जो मार्केट वैल्यू क्या है, यहाँ का ज़मीन का मूल्य क्या है? अभी तो मार्केट वैल्यू 10 लाख एकड़ से कोई अपना ज़मीन देना नहीं चाह रहा है। मान लो आज उस रेट से हमको मिलता है तो हम कहाँ ज़मीन खरीद पाएंगे दूसरी जगह। और जब से औद्योगिकरण चालू है, चारों तरफ ज़मीन का रेट जो है दिन दूना रात चौगुना बढ़ता चला जा रहा है। तो आज अगर मुआवजा मिला हमको तो उसका हमको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, जबकि मुआवजे में ये शर्त रहती है जितना ज़मीन है उसका 2 गुना, अर्थात वो ज़मीन खरीदे और अपना आवास बनाए। तो उस हिसाब से भी किसान, यहाँ के किसानों के साथ शासन जो है गलत कर रहा है। तो हमारा यही कहना है कि हमारा वास्तविक हक हमको मिलना चाहिए, अन्यथा हमारा ज़मीन हमको वापस कर दे। तो आप सुन रहे हैं, साहू जी बता रहे हैं कि जो तमाम अनियमितताएं की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा, इनको जो है जिस जब विधान के तहत इनका ज़मीन को अधिग्रहण किया गया और इनको मुआवजा दिया गया, उसके कई वर्षों बाद इसमें जो है स्थापित करना चाहता है, उद्योग बैठाना चाहता है गवर्नमेंट जो है। यहाँ के हमारे साथ कुछ लोग हैं कसडोल गाँव के, उनसे हम जानना चाहेंगे। सर थोड़ा परिचय देंगे आपका? मेरा नाम जयशंकर प्रसाद है और मैं NHRCCB तमनार का BMO हूँ। सर बताएंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो कांटा तार लगा दिया गया है, आप लगभग 52 हेक्टेयर भूमि पर यहाँ पर गवर्नमेंट ने इसको अधिग्रहित किया है और अभी कई लंबे अरसे से इसमें जो है प्रक्रिया चल रही है और अभी तक जो है प्रक्रिया पूरा नहीं हुई, इस पर क्या कहेंगे? मैं बता रहा हूँ, भू अर्जन क्रमांक 1282A 12-13 में ये भू अर्जन प्रकरण शुरू हुआ है और 15 में इसका भू अर्जन का अवार्ड पास हुआ है। तो 15 से अभी तक कितना साल हो गया? जो भारत राजपत्र में जो बात कही गई है कि केंद्र शासन के अनुसार से जिस जगह का भू अर्जन किया जाता है औद्योगिक प्रयोजन के लिए, वहाँ 3.5 साल के अंदर उसका स्ट्रक्चर यानी कि उद्योग लग जाना चाहिए और राज्य सरकार के अनुसार से 5 साल
तो 5 साल भी हो गया और यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई स्ट्रक्चर उसका ना उद्योग लगा है। इसलिए 5 साल के अंदर जहाँ पर भी उद्योग प्रयोजन के लिए ज़मीन अर्जन किया जाता है वहाँ 5 साल के अंदर उद्योग नहीं लगता है तो वह ज़मीन किसानों को वापस होना चाहिए। ये नियम केंद्र सरकार के राजपत्र में है। और उसके बाद चाहे आप पैसा लिए रहो कि न लिए रहो, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि 5 साल के अंदर यदि उद्योग नहीं लगता है तो उस ज़मीन को किसानों को वापस करना है। ये राजपत्र में लिखा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि साफ साफ उनका जो गुस्से से पता चल रहा है, इनका तीखी प्रतिक्रिया को आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो है राजपत्र में जो लिखा गया है, जो छपा है, उसके बाद भी उसका जो पालन नहीं हुआ है। या 3 साल या 5 साल के अंदर अगर उद्योग स्थापित नहीं होती है, जिस ज़मीन में अवार्ड घोषित हुआ रहता है उस ज़मीन में अधिग्रहित करने के बाद अगर इस समय अवधि पर अगर यहाँ औद्योगिक स्थापना नहीं हो पाती है, उस दशा में यहाँ पर उस भूमि को पुनः जो है किसानों के लिए वापस होता है, ऐसा इनका कहना है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ जानकार लोग भी हैं, कुछ युवा हैं, उनसे हम जाने क्या कुछ कहते हैं। परिचय देंगे थोड़ा सा। मेरा नाम देवा साहू है। मैं एक किसान हूँ ग्राम पंचायत कसडोल का, और मैं यह बताना चाहूँगा यह भू अर्जन प्रकरण 12/82/2012-13 का है, जिसमें अवार्ड पारित 2 जुलाई 2015 को किया गया है, जिसमें 52.628 हेक्टेयर ज़मीन को शासन द्वारा, किसानों से शासन द्वारा लिया गया है। 2012-13 का प्रकरण है तो 5 साल में भू अर्जन की प्रक्रिया पूर्ण होकर काम चालू हो जाना चाहिए था, लेकिन आज 2018 तक उसका 5 साल है, लेकिन आज 2023 लग गया, 5 साल अतिरिक्त हो गए। और मूलतः संविधान के अनुसार कलेक्टर के द्वारा किसानों को अपनी ज़मीन वापस हो जाना चाहिए था, लेकिन शासन के अड़ियल रवैये के कारण अभी तक ज़मीन वापसी नहीं हुआ है। और अभी किसान लोग सब अपनी ज़मीन के लिए मांग किए तो शासन द्वारा 5 लाख रुपए प्रति एकड़ भू अर्जन में पुनर्वास पुनर्स्थापन के तहत दिया जाना है प्रति खाता में, जिसको हम लोग लेने से इनकार कर रहे हैं, क्योंकि यह हमारी ज़मीन है। और जो नियम था 5 साल को पार हो चुका है 2018 तक। 2019 में हम लोग को मूलतः किसानों को अपनी ज़मीन वापस हो जाना चाहिए था, लेकिन आज 2023 पाँचवां साल चल रहा है, तो 5 लाख प्रति एकड़ के जो पर पट्टा में दिया जाना था उसको हम लोग अभी लेने से मना कर रहे हैं। जब तक संपूर्ण किसान नहीं लेते, संविधान में नियम है, तब तक शासन का ज़मीन नहीं होगा, और शासन ज़मीन नहीं लेता तब तक जिंदल को अपना हैंड ओवर नहीं कर सकता, और जिंदल जब तक हैंड ओवर अपना नहीं लेगा तब तक कोई भी ठेकेदार के लिए टेंडर जारी नहीं कर सकता। और यहाँ अभी तो शासन की ज़मीन हुई ही नहीं है, क्योंकि किसानों के द्वारा प्रति जो पट्टा 5 लाख रुपए लेना था वो कभी किसान नहीं ले रहे हैं, और मना किए हैं, नहीं अवैध रूप से कब्जा किए हैं। और गांव के ही कुछ भाजपा के कार्यकर्ता हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा दादागिरी। क्या नाम है भाजपा के जो नेता हैं, कार्यकर्ता जो मंडल अध्यक्ष हैं, क्या नाम है उनका? भाजपा के जो नेता हैं जतिन साहब हैं, और डीलेश्वर हैं, खुशीराम हैं, भोजराम साहू। ये लोग क्या कर रहे हैं? क्या इसमें दलाली कर रहे हैं? क्या ये लोग गांव बेचने का काम कर रहे हैं यहाँ पे, और घेराबंदी किए हैं, अपने मनमर्जी से किए हैं। कोई इनके पास शासन का अधिकार पत्र है, न कि किसी प्रकार का टेंडर है, वैसे कुछ इनके पास नहीं है, आके दादागिरी कर रहे हैं। आप लोग क्या चाहते हैं? कहाँ कहाँ इसके संबंध में आप लोग लिखित में दरखास्त दे चुके हैं? कहाँ क्या कुछ उसका रिजल्ट निकला अभी तक? हम लोग अभी तक तहसीलदार से लेकर तमनार थाना प्रभारी और अनुविभागीय अधिकारी खरगोड़ा, एसडीएम, कलेक्टर और एसपी के पास शिकायत किए हैं, ये जो अभी अवैध रूप से कब्जा किए हैं इसके विरुद्ध, और हम लोग का अभी हाई कोर्ट में मामला लंबित है। आपसे मैं पूछना चाहूँगा, चूँकि ये जो जितने भी बात है, संवैधानिक जो बात आप रख रहे हैं, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? अगर इस पर अगर ज़बरदस्ती अगर यहाँ कुछ उद्योग स्थापित की जाती है, या फिर इसको अधिग्रहित करने के बाद इसको जिंदल को दिया जाता है, या किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित की जाती है, तो आप लोग क्या इस पर क्या कुछ करना चाहेंगे? हम लोग जैसे आगे हम लोग जैसे चाह रहे हैं वैसे नहीं होता है शासन के अड़े रवैये से, तो हम लोग चक्का जाम कर धरना प्रदर्शन करेंगे और अन्न जल त्याग कर धरना प्रदर्शन करेंगे। तो आप समझ सकते हैं, चूँकि यहाँ अगर इनकी मांग नहीं सुना जाता है, मांग अगर नहीं मानी जाती है, ऐसी स्थिति में इनके द्वारा अन्न जल त्याग करके भूख हड़ताल पर बैठेंगे, चक्का जाम करेंगे, तमाम तरह का अनशन को अंजाम देगी, इनका ऐसा कहना है। चूँकि आप देख रहे हैं पंचायत टुडे न्यूज़, आप हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक शेयर कमेंट में सब्सक्राइब करें। हमारे इस चैनल को आप फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।